Welcome to Bodhi classes. Today, we shall learn CBSE Class 6 English Meeting Suzanne by Sir Michael Morpurgo. दोस्तों, ये सिर्फ एक आम चैप्टर नहीं है। ये एक ऐसी दिलचस्प जर्नी है जहां एक छोटी सी गलती और दुनिया के सबसे बड़े कलाकार आपस में टकराते हैं। तो चलिए सीधे इस शानदार कहानी से सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 12 साल के एक मासूम से लड़के यानिक से। अब आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, गर्मियों की लंबी छुट्टियां हैं और यानिक फ्रांस के एक बेहद खूबसूरत गांव प्रोवेंस में आया हुआ है। वहां का चमकता सुनहरा सूरज, दूर दूर तक फैले हरे भरे पहाड़, एकदम मैजिकल सीन है। उसके अंकल ब्रूनो वहां एक प्यारा सा गांव का इन यानी एक छोटा सा होटल चलाते हैं। यानिक वहां आकर सच में बहुत खुश है। वो रोजाना अपने अंकल और आंट की उनके कामों में खुशी खुशी मदद करता है और उसके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह झलकता रहता है। पर एक शाम को इस शांत से होटल में अचानक से बहुत हंगामा मच जाता है। सब लोग तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं। यानी कि कजिन है अमेंडीन, वो आके उसे बताती है और इसकी सांसें फूली हुई हैं कि आज रात एक बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो पास के ही एक बड़े चैटो यानी महल में रहते हैं और एक बहुत मशहूर हस्ती हैं। पूरे होटल के माहौल में एक अजीब सा जोश भर गया है। हर कोई चाहता है कि आज की रात सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब देखिए उस रात दरअसल हुआ क्या। चलिए इस पूरी क्रोनोलॉजी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वो खास मेहमान अपने दोस्तों के साथ आते हैं। फिर हमारा यानिक आगे बढ़ता है और उन्हें एक बहुत ही स्वादिष्ट फ्रेंच डिजर्ट सर्व करता है, क्रीम ब्रूले। उसके बाद जब सब लोग बातें कर रहे होते हैं तो वो मेहमान आराम से टेबल पर बिछे पेपर टेबल क्लॉथ पर कुछ ड्रॉ करने लगते हैं। और आखिर में जब सब चले जाते हैं तो बारी आती है टेबल साफ करने की। यहां तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन तभी एक ऐसी भयानक गलती होती है जिसने सब पलट दिया। यानिक अपने रोज के काम की आदत में बिना एक बार भी देखे उस पेपर टेबल क्लॉथ को जोर से मोड़ता है और सीधा दहकती हुई आग में फेंक देता है। बस सोचिए उन बड़ी बड़ी लाल और नारंगी लपटों को। वो कागज आग में पूरी तरह जल रहा है। यानिक को तो अंदाजा ही नहीं था कि उसने अनजाने में कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। उसके लिए तो वो बस कचरा था ना। अचानक जैसे कोई कैमरा तेजी से घूमता है, अमांडीन वहां तेजी से भागते हुई आती है। उसके चेहरे पर डर, घबराहट और पैनिक साफ दिख रहा है। वो सीधे चूल्हे के पास रखे चिमटे, जिसे हम टोंग्स कहते हैं, उस पर झपटती है। वो किसी तरह उस जलते हुए कागज को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है, पर तब तक वक्त निकल चुका था। वो कीमती कागज जलकर पूरी तरह राख बन गया था। अमेंडीन गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाती है। वो यानिक पर जोर से चिल्लाती है, बेवकूफ, तुम एक छोटे बेवकूफ हो। और सच कहूं तो उसका गुस्सा होना बनता भी था, क्योंकि जिस मेहमान ने उस टेबल क्लॉथ पर चित्र बनाया था वो सच में दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर थे। और उन्होंने वो ड्राइंग अंकल ब्रूनो के लिए एक टिप के रूप में छोड़ी थी, उनके स्वादिष्ट खाने के इनाम के तौर पर। और यानिक ने उसे जलाकर राख कर दिया। और फिर पूरे रेस्टोरेंट में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब लोग अपना खाना पीना रोक देते हैं। एक बहुत ही भारी चुप्पी, एक ठंडी, नीली और स्लेटी उदासी पूरे माहौल को घेर लेती है। यानिक को जिंदगी में पहली बार अपनी इस गलती की गहराई का एहसास होता है। एक गहरी शांति के बीच एक बहुत बड़ा अपराध बोध उसके अंदर घर कर रहा था। इस अजीब से सन्नाटे के बीच अंकल ब्रूनो वहां आते हैं। उनकी आहट से माहौल में थोड़ी सी गर्माहट लौट आती है। जैसे ही वो पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, अमेंडीन बिना एक सेकंड लगाए सारा दोष यानिक पर डाल देती है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेंडीन ने यानिक को पहले बताया ही नहीं था कि वो मेहमान टेबल क्लॉथ पर चित्र बनाते हैं। उसने अपनी खुद की इस गलती को छुपाने के लिए बेचारे यानिक को आगे कर दिया। पर पता है, अंकल ब्रूनो बिल्कुल नाराज नहीं हुए। वो एकदम एक प्यारे पिता की तरह मुस्कुराए। उन्होंने यानिक के कंधे पर हाथ रखा और उससे बड़े ही प्यार से कहा, हमेशा सकारात्मक पहलू को देखो, ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड। उन्होंने यानिक को समझाया कि चलो चित्र जल गया, पर कम से कम दुनिया के सबसे महान पेंटर को यानिक के हाथ का बनाया क्रीम ब्रूले इतना पसंद तो आया कि उन्होंने खुश होकर वो टिप दी थी। ये एक ऐसी सच्ची तारीफ है जिसे कोई आग नहीं जला सकती। अंकल ब्रूनो की ये मीठी बातों के बाद भी यानिक को उस रात बिल्कुल नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर चमकते तारों और गहरी नीली रात को देखते हुए उसके दिमाग में बस वही सब बातें घूम रही थीं। दूसरे कमरे से अमेंडीन के रोने की आवाजें उसे और बेचैन कर रही थीं।
और उसी रात उस मासूम से लड़के ने एक पक्का फैसला कर लिया। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो किसी न किसी तरह अपनी इस गलती को जरूर सुधारेगा। अगली सुबह होते ही बिना एक पल गवाए यानिक निकल पड़ता है अपने एक नए मिशन पर। इमेजिन कीजिए जैसे एक कैमरा उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो तेजी से हरे भरी पहाड़ियों से गुजरता है, महल के बड़े बड़े लोहे के गेट्स पर से कूदता है और शैटो के घने जंगल के बीच पेड़ों से तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ता है। उसकी मंजिल आज बिल्कुल साफ थी। और आखिर में जंगल की उस जादुई शांति के बीच जहां सूरज की सुनहरी रोशनी पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, यानिक को वो दिख गए, एक बुजुर्ग आदमी। उनके सर पर बाल तो नहीं थे, पर उनकी आंखें बिल्कुल जवान और कुछ खोजती हुई सी थीं। वो वहां अकेले शांति से बैठे एक कैनवस पर स्केच बना रहे थे। एक बहुत ही प्यारा, सुकून भरा माहौल था। यानिक अपने दिल की तेज धड़कनों को काबू में करता है, धीरे से आगे बढ़ता है और एक मासूम पर उम्मीद भरी आवाज में एक बेहद खास सवाल पूछता है, क्या आप मॉन्स्योर सेज़ैन हैं, मशहूर पेंटर? दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, मॉन्स्योर एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब मिस्टर या श्रीमान होता है। यानिक को पूरा यकीन था कि यही वो महान पेंटर सेज़ैन है जिनके बारे में उसकी मां हमेशा बातें किया करती थीं। वो बुजुर्ग आदमी उस छोटे से लड़के को देखकर थोड़ा मुस्कुराते हैं, पर हां, उनके माथे पर थोड़ी सी सिकुड़न जरूर आ जाती है। हमारे चैप्टर की वोकैबुलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ फरोड ब्राउज, जिसका मतलब है उलझन या सोच के कारण माथे पर पड़ने वाली लकीरें। वो यानिक की बातों से थोड़े उलझन में तो थे, पर फिर भी उन्होंने खुले दिल से हंसकर उसकी मदद करने का फैसला किया। जब उन बुजुर्ग कलाकार ने पूछा कि उसे कैसा चित्र चाहिए, तो यानिक के चेहरे पर एक बड़ी सी खुशी वाली मुस्कान आ गई। उसने पूरे जोश से कहा कि उसे सेलिंग बोट्स यानी समंदर में तैरती हुई नावों का चित्र चाहिए। बुजुर्ग पेंटर भी तुरंत मान गए और उन्होंने बहुत उत्साह से अपना काम शुरू कर दिया। और फिर तो जैसे उनके हाथों में कोई जादू ही आ गया। उन्होंने अपने पेंट ब्रश को इतनी तेजी और कुशलता से चलाया कि पूछो मत। कुछ ही मिनटों में उन्होंने नीले समुंदर पर तेजी से तैरती हुई 4 खूबसूरत नावों का एक मास्टरपीस बना दिया। उन्होंने तुरंत उस पेपर को फाड़ा और यानिक के हाथ में थमा दिया। एकदम कमाल का चित्र था वो। यानिक उस चित्र को देखकर पूरी तरह दंग रह गया। पर दोस्तों, कहानी में अभी एक जबरदस्त ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही उसकी नजर उस पेपर के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर जाती है ना, चित्र के कोने में वहां एक सिग्नेचर था। पर रुकिए, उसने ध्यान से देखा तो वहां सेज़ैन का नाम नहीं था, वहां तो किसी और का ही नाम लिखा था। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा राज। सोचिए जरा, यानिक जिसे अब तक पॉल सेज़ान समझ रहा था, दरअसल उन्होंने उससे कभी मुलाकात ही नहीं की। जिस व्यक्ति से उसने ये चित्र बनवाया और जिसने उसके होटल में टेबल क्लॉथ पर ड्राइंग की थी, वो कोई और नहीं बल्कि कला की दुनिया के सरताज द ग्रेट पैब्लो पिकासो थे। है ना हैरानी की बात? एक लड़के को लगा वो सेज़ान से मिल रहा है, पर वो साक्षात पिकासो से मिलकर आ गया। जब यानिक उन्हें आश्चर्य से बताता है कि वो उन्हें सेज़ान समझ रहा था, तो महान पिकासो एक हल्की उदासी पर पूरे सम्मान के साथ कहते हैं, काश कि मैं वही होता। हाउ आई विश इट वॉज। ये बात हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि चाहे कोई इंसान कितना ही सफल क्यों ना हो जाए, वो भी अपने से पहले वाले महान लोगों से प्रेरणा लेता है। पिकासो, जो खुद इतने बड़े पेंटर थे, वो भी सेज़ॉन को अपने से बेहतर कलाकार मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। खैर, कहानी तो यहाँ पूरी हो गई, पर अब थोड़ी एग्जाम की भी तो तैयारी करनी है। चलिए क्विक रिकैप करते हैं इन नए शब्दों का। शाटो का मतलब होता है एक बड़ा महल। टटेड यानी नाराजगी दिखाने के लिए मुंह से निकाली आवाज। क्रेम ब्रूले एक स्वादिष्ट फ्रेंच मीठा पकवान है। टोंग्स माने चिमटा। टिप यानी अच्छी सर्विस की बख्शिश। और आखिर में फरोड ब्राउज, जिसका मतलब है उलझन से माथे पर आई लकीरें। इन्हें बिल्कुल रट लीजिएगा। शब्दों के बाद थोड़ी ग्रामर की भी बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में एक बड़ा फोकस आर्टिकल्स पर है, यानी डेफिनेट द और इनडेफिनेट अ एन, साथ ही जीरो आर्टिकल। अब जैसे देखिए, कहानी के शुरू में यानिक ने अ कस्टमर कहा क्योंकि वो मेहमान को जानता नहीं था, पर जब मेहमान की पहचान पक्की हो गई तो उसने दी कस्टमर यूज किया। यही तो अंतर है निश्चित और अनिश्चित वस्तुओं के बीच। ये छोटी छोटी बातें ही इंग्लिश को और असरदार बनाती हैं। और इसी प्रेरणादायक सीख के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। हमने कलाकारों का सम्मान, गलती को सुधारना और ग्रामर सब एक साथ सीखा।
ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों को सबसे आसान तरीके से समझने के लिए इस एक्सप्लेनर को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे बोधी क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास मिस ना हो। अंत में जरा एक बात सोचिए, अगर उस रात यानिक ने वो टेबल क्लॉथ ना जलाया होता तो क्या उसे कभी महान पिकासो से मिलने का और ये अनमोल स्केच